तो देखिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्यूटर में शॉर्टकट की का प्रयोग कैसे किया जाता है। विंडोज, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में बेसिकली आप लोगों को काम तेजी से करने के लिए कोई भी किसी भी टास्क पे काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका काम कम से कम समय में सॉल्व हो, यानी कम से कम समय में अपना पूरा काम करें। तो कहीं ना कहीं हम माउस और मेन्यू का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें समय एक्सपेंड होता है, अधिक से अधिक समय लेता है। तो समय के बचाव के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। और शॉर्टकट कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फाइल खोलना, कमांड को अप्लाई करना, कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, और डिलीट करना, फाइंड करना, रिप्लेस करना, कई सारी चीजें ऐसे बेसिक जो शॉर्टकट की होते हैं जो स्टार्ट से लेकर के क्लोजिंग तक आपके यानी कि हर वर्किंग के पूरे लास्ट तक अपना प्रयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट की का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जो आपके टास्क को काम करने में सहायक होता है, यानी कि अधिक से अधिक समय जिस टास्क पे लगता है उस टास्क को हम चाहते हैं कम समय में करने के लिए, तो शॉर्टकट की का प्रयोग अवश्य करें और कम से कम समय में अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा सबसे पहले बेसिकली शॉर्टकट के बारे में। तो देखिए कंट्रोल प्लस ए किस लिए होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कंट्रोल प्लस ए जो होता है आपके डॉक्यूमेंट में टाइप किए गए टेक्स्ट, ड्राइंग किए गए ऑब्जेक्ट्स, ड्रॉ किए गए ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, इमेज, वीडियो, टाइप किए गए टेक्स्ट सभी यानी पूरे संपूर्ण डॉक्यूमेंट को एक ही बार में सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट का प्रयोग सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट का प्रयोग क्यों करते हैं, जब सिलेक्ट किए गए फॉन्ट को कुछ और स्मूथ बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में कुछ उसको अलग उसका मतलब लुक देना चाहते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने फॉन्ट को थोड़ा बोल्ड करते हैं, थिकनेस उसकी बढ़ा देते हैं। अर्थात कंट्रोल प्लस बी की सहायता से अपने फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। कुछ ऐसे चुनिंदा टेक्स्ट यानी जिनको हम अलग दिखाना चाहते हैं उसको क्या करेंगे, हम बोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, अंडरलाइन। कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनको आप हेडिंग के रूप में या अलग या हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन कर देते हैं ताकि वो अन्य टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अलग दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी चैप्टर का एक टाइटल होता है और टाइटल के अलावा आपका हेडिंग्स होता है, कुछ रेखांकित चित्र होते हैं, कुछ रेखांकित टेक्स्ट होते हैं जिनको आप हाईलाइट कर रहे हैं, तो उनको हम कंट्रोल प्लस यू की सहायता से अंडरलाइन दे सकते हैं। और वही टेक्स्ट अंडरलाइन किया जा सकता है जिस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट किए होंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए हम पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए मैंने नहीं बताया, पर इस बात का ध्यान रहे कि हम सभी टेक्स्ट को एक ही बार नहीं अंडरलाइन करेंगे ना, हम कुछ वांछित टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए माउस का शॉर्टकट कुछ इस प्रकार से बताएंगे, जैसे कि अलाइनमेंट का प्रयोग आप लोगों को मैंने बताया है। अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और कोई होता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो मैं प्रत्येक के शॉर्टकट को बताता हूं कि एक वो होता है जो लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट जब भी कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट अलाइनमेंट ही एक्टिवेट होता है, क्योंकि आप इधर से टेक्स्ट लिखते हैं। जब भी कोई टेक्स्ट लिखता है तो आप ये लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, और जब आप राइट साइड से लिखते हैं यानी टेक्स्ट इधर से लिखते हैं तो ये होता है आपका कंट्रोल प्लस आर, ये होता है राइट अलाइनमेंट। और यदि आप सेंटर से लिख रहे हो, सेंटर से कंट्रोल प्लस ई इसकी शॉर्टकट की होती है। तो इस तीन अलाइनमेंट का आप इस्तेमाल बखूबी करते हैं। और एक होता है आपका जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जस्टिफाइड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। यह आपका बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट के समान ही होता है, बस थोड़ा सा उसमें टेक्स्ट का एडजस्टमेंट हो जाता है।
ठीक है, जिसमें अच्छे तरीके से आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेते हैं और स्मूथ हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अलाइनमेंट को रीड कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसे कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट के बारे में। कंट्रोल प्लस जी होती है गो टू के लिए। यह शॉर्टकट की आप किसी पेज के लाइन के अकॉर्डिंग, आप पहले पेज पे यदि 5वें लाइन पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल करेंगे तो उस पेज पर लाइन पे चले जाएंगे। यदि आपके डॉक्यूमेंट में, करंट डॉक्यूमेंट में अगर 20 पेज हैं तो 20 पेज में आप 15वें पेज पे जाना चाहते हैं तो आप गो टू इस्तेमाल करके आप वहां पे पेज सिलेक्ट करके आप 15वें नंबर का पेज टाइप करेंगे तो आपका कर्सर कहां चला जाएगा, 15वें नंबर पेज में चला जाएगा। ठीक है, अब यदि आप कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट का प्रयोग कर रहे हैं, यदि कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस, CTRL प्लस एच, ये होता है रिप्लेस शॉर्टकट की। जब आपके डॉक्यूमेंट में कोई टाइप किया गया टेक्स्ट अनचाहा हो, गलत हो, उसे ठीक करना चाहते हैं या उसका पूर्ण रूप से बदलना चाहते हैं तो आप रिप्लेस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस एच। उस मीनिंग्स को बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं और उसके स्थान पे वांछित मीनिंग्स, वांछित नाम, वांछित टेक्स्ट आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और संपूर्ण डॉक्यूमेंट में चाहे तो जहां जहां पर यदि लिखा है राम, सपोज दैट जहां जहां पर लिखा है राम, आप चाहते हैं कि वहां पर हो जाए श्याम, तो आप राम फाइंड करके आप श्याम को रिप्लेस कर सकते हैं और एक ही बार में जहां जहां राम लिखा होगा वहां वहां श्याम रिप्लेस हो जाएगा। और कहीं कहीं राम को छोड़ना होगा, कहीं कहीं श्याम रखना है, तो इसलिए फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस का इस्तेमाल करके हम इस प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। यानी पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पर राम चाहिए राम छोड़ देंगे, जहां पर श्याम चाहिए वहां श्याम रिप्लेस कर देंगे। बात समझ में आई? अब इसके बाद है कंट्रोल प्लस के। आप लोग बताएं कंट्रोल प्लस के। इस शब्द का प्रयोग हम एमएस ऑफिस में करते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, यानी इस तरह के डॉक्यूमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस के की सहायता से हम किसी भी एक फाइल को किसी टेक्स्ट के जोड़ सकते हैं। यानी कि हमारी डॉक्यूमेंट की संभाले की है, राम जी के नाम से एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में किसी एक सेंटेंस से या किसी एक वर्ड से किसी दूसरे फाइल को अटैच करना चाहते हैं तो हाइपरलिंक का प्रयोग करेंगे और एक्सेल, फोटोशॉप की फाइल, कोई इमेज या कोई भी डॉक्यूमेंट अन्य हो जो उस फाइल से आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या होती है? हाइपरलिंक की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? हाइपरलिंक की प्रक्रिया। अब देखिए, अब आपको हम बताएंगे कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम किस लिए होती है कि जब भी आप इसका शॉर्टकट की का प्रयोग हम पावर पॉइंट में करते हैं, जब न्यू स्लाइड इंसर्ट करना होता है तो कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये आने वाला प्रोग्राम है, अभी आप लोगों को नहीं पता चलेगा, जब इसका यूज आएगा तो बता दिया जाएगा। और इसके बाद है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग आप लोगों को जाना होगा, वर्ड पैड में भी होता है, आपका नोट पैड में भी होता है। तो कंट्रोल प्लस एन अपने काम करे डॉक्यूमेंट में, कोई नई डॉक्यूमेंट लेना है, कोई दूसरा पेज लेना है, कोई नई डॉक्यूमेंट लेना है, तो इसके लिए आप कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं तो आपके सामने एक नई डॉक्यूमेंट ओपन हो जाती है जिसमें आप नए तरीके से कार्य कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट का प्रयोग अपने डॉक्यूमेंट में कोई पहले से बनी हुई फाइल, अपने प्रोग्राम में यानी वर्ड पैड हो या नोट पैड हो या एमएस वर्ड हो, उसमें पहले से बनी गई फाइल को दोबारा ओपन करना है तो हम कंट्रोल प्लस ओ बटन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद है कंट्रोल प्लस पी। हम क्रिएट किए गए फाइल को रख भी सकते हैं, अपनी जरूरत पर तो उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट को हम हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है कि अपने डॉक्यूमेंट को हम सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अगर उसको हम बिना सेव किए अगर ऑफ कर दें तो वो हमारा जितना मैटर है वो सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा, सेव नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम कुछ एडिट कमांड के बारे में बताएंगे। कुछ एडिट की शॉर्टकट कीज होती हैं जो अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करने में प्रयोग की जाती हैं। मिसाल
आ जाइए, देखिए बुला रहे हैं। एडिट कमांड में देखिए, एडिट कमांड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कट का नाम सुने होंगे आप लोग, कॉपी का नाम सुने होंगे, पेस्ट का नाम सुने होंगे, डिलीट का नाम सुने होंगे। तो ये आपके कहीं ना कहीं क्लिप बोर्ड को इंडिकेट करते हैं। कट किया यानी कोई भी सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं, यानी कट की शॉर्ट क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट हम एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पे रख सकते हैं। तो पहले हम एक स्थान से हटाएंगे, कट करेंगे, इसके बाद पेस्ट करेंगे। पेस्ट की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस भी। कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग एक छायाप्रति या एक कॉपी तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और जहां कर्सर रहेगा वहीं पे हमारा टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पेस्ट होगा। ठीक है ना। अब कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी का काम क्या होता है कि जिस जगह से हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और जहां पर रखना चाहते हैं वह टेक्स्ट वहां पर भी रहेगा, और जहां से कॉपी किए हैं वहां पर भी रहेगा। अब बात आती है कट और कॉपी में अंतर क्या है। कट और कॉपी में क्या अंतर है? कट का मतलब है जहां से टेक्स्ट हम कट करते हैं वहां पर नहीं रहेगा, जहां पर रखना चाहते हैं वहां चला जाएगा। और कॉपी का मतलब है कि जहां से हम टेक्स्ट कट करते हैं, कॉपी करते हैं, वहां पर भी रहेगा, और जहां पेस्ट करके रखना चाहते हैं वहां पर भी रहेगा। ठीक है ना। अब डिलीट की शॉर्टकट क्या है, डिलीट दो तरीके से किया जाता है। आप लोग सिंपली आप जानते होंगे, कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड का कोई बटन दबाएंगे तो सारा टेक्स्ट क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। और एक डेल बटन का इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्ट ऑल डेल, डिलीट हो जाता है। डिलीट बटन का इस्तेमाल करते हैं। अब एक बात आती है, मैं आप लोगों से बता दूं, जैसे यहां पे लिखा है द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to store our all information and data into the computer, then process give meaningful result. ठीक है। अब देखिए हमने एक सेंटेंस टाइप कर दिया, एक पैराग्राफ टाइप कर दिया, और हमारा कर्सर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। हमारा कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अब हम यहाँ पे इसमें से टेक्स्ट को डिलीट करना है। बिना सिलेक्ट किए हम चाह रहे हैं कि टेक्स्ट इधर का भी डिलीट हो और टेक्स्ट इधर का भी डिलीट हो। इस कंडीशन में हम यहाँ से डिलीट करेंगे इधर का टेक्स्ट, तो सिंपली है कि आप हमेशा की तरह बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, और ये सही भी है कि आप बैक स्पेस का इस्तेमाल कर आप टेक्स्ट को मिटा देंगे, क्योंकि कर्सर के लेफ्ट साइड का मैटर डिलीट हो सकता है। यदि कर्सर के राइट साइड का आपको डिलीट करना है तब किस बटन का प्रयोग करेंगे। बात याद है कि डिलीट तो कर सकते हैं, पर कर्सर के राइट साइड का डिलीट करना हो तो फिर कर्सर कहीं ना कहीं हम यहाँ लेके जाते हैं इधर, फिर डिलीट करते हैं बैक स्पेस करके। लेकिन हम बता रहे हैं कि आपका कर्सर यहीं रहेगा और टेक्स्ट आपका इधर का डिलीट हो जाएगा, टेक्स्ट आपका इधर का डिलीट हो जाएगा, दोनों तरफ का डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर हम अगर कर्सर के लेफ्ट साइड का टेक्स्ट डिलीट करने के लिए हम बैकस्पेस का इस्तेमाल करते हैं, तो कर्सर के राइट साइड का टेक्स्ट डिलीट करने के लिए हम डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे। डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, राइट साइड का टेक्स्ट डिलीट करने के लिए। ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि मतलब इन दोनों में अंतर क्या है, डिलीट करना। दो तरीके से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना, कर्सर के राइट साइड का, कर्सर के लेफ्ट साइड का।
नेक्स्ट देखिए, अब हम बताते हैं आप लोग कुछ विंडोज के शॉर्टकट की। विंडो प्लस एल किस लिए होता है कि जब आप कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हैं, अचानक काम कर रहे हैं और काम करते समय कोई अचानक आ गया, कोई ऐसा हो जो सिक्योर हो आपका और ऑटोमेटिक कोई आ गया, तो क्या करेंगे उसके लिए तुरंत विंडो प्लस एल शॉर्टकट दबाएंगे और कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा, लॉक मोड पे चला आएगा, यानी कि लग रहा है कि आप कुछ नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा चीज Alt plus F4, Alt plus F4 शॉर्टकट से क्या कर सकते हैं आप, Alt plus F4 इस शॉर्टकट की सहायता से आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, और कोई प्रोग्राम खुला हुआ है वहां पर Alt plus F4 करते हैं तो आपका ओपन प्रोग्राम बंद करने के लिए पूछेगा तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला बता दीजिए, बोलिए। फंक्शन की का भी हम बता देंगे आपको अच्छे तरीके से, ठीक है ना। फंक्शन का चलिए देख लेते हैं कुछ। यहाँ से देखिए F1 जो होता है हमेशा हेल्प के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? हेल्प के लिए। किसी फाइल किसी प्रोग्राम में कोई हेल्प लेना होता है तो हम F1 का इस्तेमाल हेल्प के लिए करते हैं, और कंट्रोल प्लस F1 हमेशा टास्क पैन ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। अब F2 क्या होता है? F2 शॉर्टकट का प्रयोग हम किसी फाइल का नामकरण करने के लिए, यानी कोई फाइल या फोल्डर का नाम कोई दिए हैं, अगर आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, यानी कि F2 बटन उसको सिलेक्ट करके F2 बटन दबाएंगे तो उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग का नाम भी बताइए। F3 शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, इसलिए कि जब हमें फाइंड करना होता है, ठीक है, फाइंड गो टू करना होता है तो हम F3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है। F4 क्या होता है? F4 जो होता है कोल्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं टैली में। जब हमें व्यापार करना होता है, बैंक से एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना होता है तो हम कोल्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। F5 से कौन कौन जानते हैं क्या होता है, बताएंगे? रिफ्रेश। और रिफ्रेश क्यों करते हैं? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को ऑन करते समय टाइम लगता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि कंप्यूटर ऑन होने में टाइम क्यों लगता है, मैं थोड़ा आप लोगों को विस्तृत तरीके से बता देता हूँ टाइम क्यों लगता है। कंप्यूटर क्यों नहीं टीवी की तरह ऑन हो जाता है तुरंत रिफ्लेक्स करके। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए और स्टोरेज के लिए दो अलग अलग मेमोरियां होती हैं। तो कंप्यूटर जब भी वर्क करता है रैम पे कार्य करता है, क्योंकि रैम रीड एंड राइट दोनों होता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यह रीड एंड राइट दोनों काम करता है। और एक मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है, हमेशा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जब कंप्यूटर आप बंद कर देते हैं तो जो डेटा होते हैं रैम से हार्ड डिस्क में जाते हैं, इसलिए कंप्यूटर को शट डाउन होने में भी वक्त लगता है। जितना भी आप इसमें से टास्क लिए होते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले जाने में क्या लगता है, टाइम लगता है। अर्थात जितना भी आपके रैम में डेटा इधर उधर एक्सप्लोर हुआ है वह सब यहाँ पे कंज्यूम्ड होता है, और जितना वक्त कंज्यूम होने लगता है उतना ही टाइम कंप्यूटर को ऑफ होने में लगता है। जब कंप्यूटर आप ऑन कर रहे होते हैं, इस कंडीशन में आपका हार्ड डिस्क का जितना भी डेटा होता है, जो जरूरी जैसे ओएस विंडोज होता है, जरूरी कमांड्स होते हैं, जरूरी फाइलें होती हैं, प्राइमरी फाइलें होती हैं, ये सब एक्सप्लोर कहाँ होती हैं, रैम पे। क्या होती है, रैम पे। और जितना वक्त यहाँ से कॉपी होने में यहाँ लगता है उतना ही वक्त आपके कंप्यूटर को ऑन होने में लगता है। समझ रहे हैं? जितना फास्ट ये कॉपी होने में यहाँ तक हो जाएगा उतना ही फास्ट कंप्यूटर ऑन भी हो जाएगा। जितना देर यहाँ से लगेगा उतना ही देर कंप्यूटर को ऑन होने में लगेगा। बात समझ में आई? जब आप कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करते तो कहां सेव होती है, आप बताइए श्याम जी। जब आप कोई फाइल सेव करते तो कहां सेव होती है, हार्ड डिस्क में सेव होती है। कहां सेव होती है, हार्ड डिस्क में सेव होती है। क्योंकि आप कोई फाइल सेव करते हैं तो आज नहीं कल परसों नरसों जब चाहे तब उसे दोबारा देख सकते हैं, यानी परमानेंट आपने सेव किया है ना।
तो उस फाइल को जब भी आप चाहें तब देख सकते हैं। अर्थात वो फाइल कहां से हुई है? हार्ड डिस्क मेमोरी में से हुई है। अब यह मेमोरी है, लेकिन यह क्या है? डायनामिक मेमोरी है। इसमें डेटा जब तक कंप्यूटर में पावर सप्लाई है, जब तक कंप्यूटर कार्य कर रहा है, तब तक इसमें डेटा आपको दिखाई देगा। अर्थात कंप्यूटर पावर सप्लाई ऑफ होते ही सारा डेटा, सारी कंटेंट क्या होता है? खो देता है। क्या करता है? खो देता है। इसकी सारी कंटेंट फिर यहाँ पे चली जाती है। अब दोबारा जब याद होगा तब ये इसको देगा तो ये काम करेगा। यानी जब तक ये नहीं देगा तब तक कोई काम नहीं करेगा।